आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिच माइंडसेट पे। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे वेस्टिज के आत्मनिर्भर प्लान के बारे में, और जो भी आपके डाउट्स है इस न्यू प्लान के रिगार्डिंग वो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वेस्टिज का न्यू ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस निकालते सिखाऊंगा, जो कि ये 4%, और जो न्यू डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकल के आया उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि वेस्टिज में पहले 7 टाइप ऑफ इनकम थी, लेकिन अब 9 टाइप ऑफ इनकम हो गई न्यू प्लान के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहले इनकम है रिटेल प्रॉफिट, जो कि आपको मिलता है 10 to 20%। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस बोनस, जो आपको मिलता है 5 to 11%। इसके बाद आता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, जो कि 4% आपको मिलता है। इसके बाद आता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कि मिलता है 14%। इसके बाद आता है LOB, जिसको बोलते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो कि आपको अब मिलता है 16%, जो कि पहले था 15%। इसके बाद आता है ट्रेवल फंड, जो कि अब आपको मिलता है 5%, जो कि पहले था 3%। इसके बाद आता है कार फंड, जो कि आपको मिलता है 5%। इसके बाद आता है हाउस फंड, जो कि मिलता है आपको 3%। इसके बाद आता है इलाइट क्लब बोनस, जो कि आपको मिलता है 2%। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस को। और अगर आपको परफॉर्मेंस बोनस निकालते सीखना है तो आपको आई बटन में सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने आपको परफॉर्मेंस बोनस इजीली कैलकुलेट करते सिखाया है। बस उसमें स्लैब का डिफरेंस है, जो पहले परसेंटेज थे वो परसेंटेज अब नहीं है न्यू प्लान के अकॉर्डिंग। बस आपको वो डिफरेंस याद रखना है, बाकी पूरा कैलकुलेशन एज इट इज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओल्ड परसेंटेज स्लैब और न्यू परसेंटेज स्लैब में डिफरेंस क्या है। अगर पहले आपके PU 1 to 500 होते थे तो आपका स्लैब होता था 5%। अगर आपके PU 501 से 2000 के बीच में होते थे तो आपका स्लैब होता था 8%। अगर आपके PU 2001 से 4500 के बीच में होते थे तो आपका स्लैब होता था 11%। अगर आपके PU 45001 से 7500 के बीच में होते थे तो आपका स्लैब होता था 14%। अगर आपके PU 7501 से 10,000 के बीच में होते थे तो आपका स्लैब होता था 17%। और अगर आपके PU 10,000 PV से ऊपर हो जाते थे तो आपका स्लैब होता था 20%। यहाँ पे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाते थे। अब हम देखते हैं वेस्टिज का न्यू अपडेटेड स्लैब, जो कि 1 से 599 PV आपके तो आप 5% के स्लैब में आते हो। आपके 600 से 2399 के बीच में तो आप 8% के स्लैब में आते हैं। अगर आपके PU 2400 से 5499 के बीच में है तो आप 10% के स्लैब में आते हो। और अगर आपके PU 5500 प्लस हो गए तो आप 11% के स्लैब में आते हो, और यहाँ पे आप कंपनी के ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाते हो। पहले आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर करने के लिए 10,000 प्लस PV करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर करने के लिए 5500 PV ही करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है न्यू प्लान का। मैं आपको आगे इस वीडियो में न्यू प्लान और ओल्ड प्लान की इनकम को कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम चलते कि डायरेक्टर बोनस को एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते थे। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस प्लान के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि प्रीवियस प्लान के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कैसे होता था। जो भी आपके टोटल PVs होते थे उसको हम मल्टीप्लाई करते थे 18 से, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता था बिजनेस वॉल्यूम के अंदर, मतलब BV के अंदर। उसके बाद उसका निकलता था 6%, जिससे आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकल जाते थे कि आपके टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट क्या है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जो आपके टोटल PVs है उसको हम मल्टीप्लाई करते थे 18 से, जिससे वो PVs BV में कन्वर्ट हो जाए, मतलब बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसका हम निकालते थे 6%, जिससे आपका निकलता था डायरेक्टर बोनस पॉइंट। आपके टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकलते थे। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते थे इसको 0.71 से, जो कि डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू थी। इसमें मेजोरिटी के लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप देखिए स्क्रीन पे ये 6% जो दिख रहा है, ये 6% से हम कन्वर्ट करते हैं जितने भी आपके BV से उसको डायरेक्टर बोनस पॉइंट के अंदर, कि आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट टोटल कितने हैं। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते थे इसको 0.71 से, जो कि डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू थी। इससे आपकी टोटल इनकम निकलती थी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर बोनस। इसको मैं आपको आगे एग्जांपल लेके समझाऊंगा। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पहले PVs को मल्टीप्लाई करते थे 18 से, जिससे वो कन्वर्ट हो जाए बिजनेस वॉल्यूम में। उसके बाद हम उसका निकालते थे 6%, जिससे आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकलते थे। उसके बाद हम उसको 0.71 से मल्टीप्लाई करते थे, जो कि कंपनी का कैलकुलेटेड डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये पॉइंट वैल्यू निकलती कैसे, ये डायरेक्टर बोनस की जो वैल्यू है वो निकलती कैसे है, 0.71 आया कैसे। ये पहले निकलता था 14% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम टोटल टर्नओवर कंपनी का, उसको डिवाइड करते थे टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट से, जितने भी कलेक्टेड होते थे उस पर्टिकुलर मंथ में। लेकिन उन टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर के, सिल्वर डायरेक्टर के, गोल्ड डायरेक्टर के, स्टार डायरेक्टर के, डायमंड डायरेक्टर के, क्राउन डायरेक्टर के,
टिल यूसीडी के भी पॉइंट इंक्लूड होते थे, लेकिन अब ये जो इनकम है जो आपको 4% मिल रही है वो एक्सक्लूसिव डायरेक्टर्स के लिए है। जो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है एक्सक्लूसिव उनके लिए वो 4% है। लेकिन जो अब पॉइंट वैल्यू निकलेगी डायरेक्टर बोनस के लिए वो निकलेगी 4% ऑफ कंपनीज बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट। यहाँ पे बस ब्रॉन्ज डायरेक्टर के टोटल पॉइंट से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है जो पॉइंट वैल्यू पहले 0.71 थी वो अब बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का, वो अब कम लोगों में हो रहा है, वो बस ब्रॉन्ज डायरेक्टर के अंदर हो रहा है। सो इससे जो आपकी इनकम है वो बढ़ जाएगी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम बढ़ जाएगी। पहले इसकी वैल्यू थी 0.71, लेकिन जो अब न्यू वैल्यू निकल के आई है वो है 1.45 अप्रॉक्स, जिससे आपकी इनकम में बहुत डिफरेंस आएगा, वो हम आगे देखेंगे। सो होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक पॉइंट की वैल्यू है और एक पॉइंट से टोटल पॉइंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू की, जो कि पहले थी 0.71 रुपीज लेकिन अब हो गई है 1.45 रुपीज। सो होप सो आपको ये सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। पहले बहुत लोगों को डाउट था कि पहले हमें 14% मिलता है लेकिन अब 4% मिलता है, मतलब इससे हमारी इनकम ड्रॉप होगी। इससे इनकम आपकी ड्रॉप नहीं होगी। पहले वो 14% सब में बढ़ता था, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, लेकिन अब जो एक्सक्लूसिव वो जो 4% है वो बस ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मिलेगा। सबसे मेन चीज ये, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी ना कि घटेगी। मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा जिससे आपको सारी चीज और क्लियर हो जाएगी। सो अब मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस निकालना कैसे, जो कि आप कंपनी ने करा 4%। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस को क्वालिफाई करने की कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपके सेल्फ 40 पीवी होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि आपकी टीम से 2001 पीवी मिनिमम होने चाहिए उस पर्टिकुलर मंथ में, तभी आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा। मैं कंडीशन वापस से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली कंडीशन कि आपके सेल्फ पीवी 40 होने चाहिए उस पर्टिकुलर मंथ में। सेकंड कंडीशन, मिनिमम जो बिजनेस होता है वो होना चाहिए आपका 2001 पीवी का उस पर्टिकुलर मंथ में, तभी आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस को क्वालिफाई कर पाओगे और अर्न कर पाओगे। सो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जस्ट एग्जांपल, आप यू हो और आपने आपके सेल्फ पीवी 40 कर लिए। इसके बाद मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूं कि आपके 6 डिफरेंट लेग है जिसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ है। जिस पर्टिकुलर मंथ में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में ए ने आपको 500 पीवी दिए, बी ने भी 500 दिए, सी ने भी 500 दिए और डी, ई, एफ ने 500 पीवी दिए। सो मैं सबसे पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ के पीवी ऐड कर देता हूं, तो ये निकल के आता है 3000 पीवी। मतलब आपके ग्रुप से 3000 पीवी का बिजनेस हुआ है उस पर्टिकुलर मंथ में, जिससे आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। जो सेकंड कंडीशन थी कि आपको उस पर्टिकुलर मंथ में 2001 पीवी मिनिमम करने पड़ेंगे। सो ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई। पहली कंडीशन आपने 40 पीवी मेंटेन कर ली आपके सेल्फ के, और सेकंड कंडीशन आपके 3000 पीवी हो गए, तो आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। सो अब हम आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। सो अब हम निकालते हैं बिजनेस वॉल्यूम कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना निकला है। सो बिजनेस वॉल्यूम निकालने के लिए, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि पीवीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 से। सो यहाँ पे आपकी करंट मंथ के पीवी है 3000, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 18 से, सो ये निकल के आता है 54,000। ये 54,000 बिजनेस वॉल्यूम है। सो अब हम निकालते हैं डायरेक्टर बोनस पॉइंट। जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा हो कि आपको 6% निकालना होता है बिजनेस वॉल्यूम का, इसके बाद आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकलते हैं। सो मैं सबसे पहले 54,000 का 6% निकालता हूं, जो कि निकल के आता है 3240। ये आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकल गए। इसके बाद मैं बात करता हूं डायरेक्टर बोनस पॉइंट के वैल्यू की, जो कि प्रीवियसली थी 0.71 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और जो न्यू निकल के आई है अभी रिसेंटली वो है 1.45 अप्रोक्सीमेटली। सो ओल्ड इनकम आपकी कितनी होगी? सो जितने भी आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकले उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.71 से, तो निकल के आता है 2300 रुपए। तो ये 2300 रुपए आपकी ओल्ड इनकम होती। लेकिन न्यू इनकम क्या होगी? न्यू इनकम होगी 3240, जो कि आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.45 से, जो कि न्यू डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू है। सो ये निकल के आता है 4698। मतलब आपकी इनकम अब डबल होगी। पहले आपको सेम पीवी पे 2300 रुपए मिलते थे, लेकिन आपको अब सेम पीवी पे डबल इनकम मिलेगी, आपको डबल डायरेक्टर बोनस मिलेगा। जो कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि पहले आपको मान लो आप 3000 पीवी कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली, इस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आपका चेक निकल के आता है 2300 रुपए का। लेकिन न्यू प्लान के अकॉर्डिंग आपका चेक निकल के आता है 4698, मतलब डबल निकल के आता है। अभी डबल क्यों हुआ? ये हुआ पॉइंट वैल्यू से। जो पहले डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू थी वो थी 0.71 रुपीज, लेकिन जो अब
डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 1.45 अप्रोक्स, मतलब पॉइंट वैल्यू डबल हो गई है, इसीलिए आपका चेक भी डबल हो गया। सो होप सो ये आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आया होगा। इसको आप वापस से देखना, सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को आप रिपीट करके एक दो बार वापस से देखिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश करी है। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको ओल्ड प्लान और न्यू प्लान में डिफरेंस बताता हूं। जस्ट एग्जांपल, आपके टोटल क्यूमुलेटिव पीवी थे 3500, तो ओल्ड प्लान के अकॉर्डिंग आपका 11% स्लैब होता था, क्योंकि 11% के लिए आपको चाहिए थे 2001 से 4500 पीवी। सो ये आपका 11% स्लैब होता था 3500 पीवी के अंदर। जैसे आप उस पर्टिकुलर मंथ में 2001 पीवी कर लेते थे तो आपके पीवी हो जाते थे 5500। सो यहाँ पे जो आपका स्लैब होता था वो होता था 14%, मतलब आपको अभी भी 4500 पीवी चाहिए डायरेक्ट टेक को अचीव करने के लिए। लेकिन मैं अब न्यू प्लान की बात करूं तो मान लो आपके 3500 पीवी क्यूमुलेटिव है, सो आपका न्यू प्लान के अकॉर्डिंग जो स्लैब निकल के आता है वो होता है 10%, क्योंकि आपको 10% के लिए न्यू प्लान के अकॉर्डिंग 2400 से 5499 पीवी के बीच में चाहिए। सो आपका जो स्लैब निकल के आता है वो 10% स्लैब निकल के आता है। और मान लो आपने उस पर्टिकुलर मंथ में 2001 पीवी कर लिए तो आपके टोटल पीवी होते हैं 5500 प्लस। लेकिन जो अब आपका न्यू टेक निकल के आता है वो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब आप कंपनी के ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो। पहले आप 14% पे थे, लेकिन अब आप 5500 पीवी कर लेते हो तो आप कंपनी के डायरेक्टली ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो, जिससे आप वेस्टिज के न्यू इनकम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस को भी अर्न करना स्टार्ट कर देते हो, अगर आप कंडीशन को फुलफिल करते हो तो। सो ये मेन डिफरेंस था कि पहले आप 14% पे थे, लेकिन अब आप डायरेक्टर बन जाते हो। आपको लग रहा होगा कि मेरा 11% था पहले, लेकिन 8% मेरा 10% हो गया, 1% पीछे हो गया मैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये देखिए कि आप डायरेक्टर कितनी जल्दी बनने वाले हो। डायरेक्टर बनने के बाद जो आपकी इनकम होगी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, वो भी आपको आने स्टार्ट हो जाएगी। सो सबसे मेन चीज आपकी ये होनी चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, आपको जल्दी से जल्दी 5500 पीवी करने हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आ रहा है कि साइड वॉल्यूम जो साइड मेंटेनेंस होती थी वो कम हुई कि नहीं हुई। उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपको एलओबी के लिए भी जितने आपको पीवी पहले मेंटेन करने पड़ते थे उतने ही मेंटेन करने हैं। स्टार डायरेक्टर को पहले जितने पीवी मेंटेन करने थे साइड से उतने ही मेंटेन करने हैं, और जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मेंटेन करने हैं 2001 पीवी वो उतने ही मेंटेन करने। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, ये एज इट इज सेम है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए अपनी अपलाइन अपने डाउनलाइन, और जिनको भी कंफ्यूजन है सभी को आप ये वीडियो शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।